हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा, इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। तो लास्ट टाइम पे बेटा हम लोगों ने कंप्लीट किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का अपना सेकंड सेशन। आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे उसका थर्ड सेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके साथ। देखो क्या कहते हैं। A tube contains two different liquid in static equilibrium, water in right arm and oil of unknown density in the left arm. If L is equal to 105 mm and D is equal to 30 mm, find the density of oil. ऑयल की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आंसर मैच कराते हैं हम लोग। देखिए लेफ्ट साइड में जहां पर कांटेक्ट है दोनों लिक्विड का, सपोज दैट ये पॉइंट ए है और उसी के सामने जस्ट अपोजिट में दूसरा पॉइंट ये बी कहलाएगा। ठीक है। तो सेम लेवल पर देखो प्रेशर सेम होते हैं, तो इसका मतलब प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू होगा प्रेशर एट बी। तो इक्वेशन बनेगी ए पर जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस ये वाला एच रो जी। तो पी नॉट प्लस एच की वैल्यू किसके, डी प्लस एल के इक्वल हो जाएगी। देखो यहां पर ध्यान से, है ना, डी प्लस एल, ठीक, इंटू रो ऑफ ऑयल इंटू जी। एंड दिस विल बी इक्वल टू पीबी। और पीबी की वैल्यू हम लिख सकते हैं पी नॉट प्लस एल रो जी। तो पी नॉट प्लस एल रो ऑफ वाटर इंटू जी। ठीक है। देखो पी नॉट दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रो ऑफ ऑयल विल बी इक्वल टू एल रो डब्ल्यू अपॉन डी प्लस एल। ठीक है। एल की वैल्यू में दे रखी है 105 mm इंटू रो ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, रो ऑफ डब्ल्यू पुटअप कर देते हैं बेटा, है ना। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। देखो ये एमएम में है तो इसको एमएम में ही रखिए, क्योंकि नीचे भी वैल्यू एमएम में आ रही है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। और डी प्लस एल जो है आपका ना, ये सॉल्व करेंगे तो 135 mm आएगा ये। ठीक है। तो ये पूरा ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा यूनिट। तो ये 15 से काट दो इसको, तो ये 9 टाइम्स और ये 7 टाइम्स चला जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 7/9 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाता है थर्ड ऑप्शन 777.7। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में देखो क्या कहते हैं। ठीक है, एक ये सिस्टम दे रखा है पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग, और जो ये स्मॉल वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जो बिग क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पर कितना फोर्स हमें ऑब्टेन होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्राई करो। रेडियस दे रखे हैं दोनों के। ओके चलो आंसर मैच कराते हैं। तो देखो फर्स्ट वाले जो क्रॉस सेक्शन की कंडीशन है उस पर जितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे वही प्रेशर ट्रांसमिट होगा पूरा पूरा उधर। तो F1/A1 की वैल्यू F2/A2 के इक्वल हो। ठीक है। तो ये 20/A1 हो जाएगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू F2/पाई इंटू 4 का स्क्वायर। पाई पाई विल कैंसिल आउट, so F2 will be equal to 20 into 16/4। तो ये 80 न्यूटन आ जाए। फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्लियर हुआ बेटा सबको। चलो मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 23। कहते हैं इन अबव प्रॉब्लम इफ स्मॉल पिस्टन मूव्स 4 सेंटीमीटर देन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय लार्जर पिस्टन। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, चलो आंसर मैच कराएं। देखो इसमें क्या होगा कि जब हम पिस्टन को चलाएंगे तो जो वॉल्यूम है वो इक्वल ट्रांसफर होगा इधर से उधर। मींस L1 A1 की वैल्यू L2 A2 के इक्वल होगी। तो L1 दिया है 4, A1 हो जाएगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू L2 इंटू पाई इंटू 4 का स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल आउट, सो L2 विल बी इक्वल टू 4 into 4 upon 16. So it will come 1 centimeter. So first option will be correct.
समझ आया बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 24। एक स्ट्रीम लाइन फ्लो हमें दे रखा है और पूछ रहे हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो विच विल बी करेक्ट। चार ऑप्शन आपको दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2 बेटा। देखो पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी और आर पर जो वेलोसिटी होगी, एस पर और क्यू पर, ये जो वेलोसिटीज हैं ये सेम भी हो सकती हैं और सेम नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन जो फिक्स्ड रहती है वो ये रहती है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड पार्टिकल्स की वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, मतलब P पर जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, R पर जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, S पर जो होगी वो कांस्टेंट, Q पर जो होगी वो कांस्टेंट। वहां की पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं बदलेगी। ठीक है, समझ आया कॉन्सेप्ट? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 25। कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2 इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, बताओ? एनर्जी, मोमेंटम, मास, नन ऑफ दीज। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पर बेस्ड होती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 26। स्टेडी फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट आफ्टर क्रॉसिंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? टर्मिनल वेलोसिटी, ऑप्टिमम स्पीड, एस्केप स्पीड, क्रिटिकल स्पीड। टर्बुलेंट फ्लो कब बनता है स्टेडी फ्लो के बाद? जब वो क्रिटिकल स्पीड को क्रॉस करता है। ठीक है, मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 27। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज गिवन इन, कब दिया था भाई बर्नौलीज ने बर्नौली प्रिंसिपल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिए 1738 में बर्नौली ने बर्नौली प्रिंसिपल दिया था। क्वेश्चन नंबर 28। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड फॉर जीरो वेलोसिटी लिक्विड, टर्बुलेंट फ्लो, स्टेडी फ्लो, बोथ 1 and 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, जीरो वेलोसिटी के लिए वैलिड है, स्टेडी फ्लो के लिए भी वैलिड है। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहां से लिक्विड ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है और उसके बाद यहाँ पर दो क्रॉस सेक्शन है जिनसे बाहर निकलता है। तो एक क्रॉस सेक्शन से कितनी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है ये फाइंड आउट करना है, दूसरे क्रॉस सेक्शन से जितनी वेलोसिटी से निकल रहा है वो गिवन है। क्लियर हुआ? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। ट्राई करो। तो क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पर ए वी इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2। तो ए तो ए ही दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है 10, इक्वल टू a1, किसी को a1 मान लो, इसको a1 मान लेते हैं, इसको a2 मान लेते हैं। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 0.3a इंटू वी, प्लस a2 की वैल्यू हो जाएगी 0.4a इंटू 6। ठीक है, a कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। बस अब हमको v सॉल्व करके इससे निकालना है। तो जब आप इससे सॉल्व करोगे इक्वेशन को, v निकालोगे तो 25.3 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। क्लियर हुआ सबको? तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 30। कहते हैं फाइंड स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम एट विच वेलोसिटी हेड इज 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ट्राई करो। देखिए वेलोसिटी हेड की वैल्यू क्या होती है? हाफ वी स्क्वायर बाई जी। ठीक है, और ये हमको कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमें स्पीड निकालनी है, पूछ रहे हैं फाइंड स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम, ये v निकालना है। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं। तो v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2g इंटू 20। तो 2 और g की वैल्यू है 1000। ठीक है, ये गिवन है, आपको ये रखनी है, और इंटू 20। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। ये 2 2 का रूट 2 बाहर आ गया और ये 4 जीरो है तो बाहर 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 200 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको?
तो बेटा ये था हम लोगों का थर्ड सेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरे पिछले वीडियो भी बेटा जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करके डाले हुए हैं। तो अब मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।